किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे गौवंश के हत्यारे। गौवंश के हत्यारों ने कई गौवंशों को उतारा था मौत के घाट। गौवंश के कटे हुए अवशेष, खाल, हड्डियां, सिर, पैर तथा खून से सने पाए गए थे कई गौवंशों के अंग। गो हत्या निवारण अधिनियम धारा के अंतर्गत नगरपालिका अध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष सहित 10 लोगों के साथ साथ 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा। मृत पशु शव निस्तारण के ठेका लाइसेंस में भी किया गया बड़ा खेल। कस्बे में नहीं जानकारी किसी को इस ठेके के बारे में। ठेका भी किसी कस्बे वासियों को ना मिलकर शहर से हो रहा है संचालन ठेके के लाइसेंस का। क्षेत्रीय विधायक ने प्रशासन और प्रदेश सरकार से की थी मांग, गौ हत्यारों के खिलाफ 48 घंटे के भीतर कड़ी कार्यवाही की जाए। क्षेत्रीय विधायक की चेतावनी के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया था गिरफ्तार। क्षेत्रीय विधायक ने बताया, किसी भी स्तर पर मामले को भटकाने या जनता को गुमराह करने का किया गया अगर प्रयास तो मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे मामले को। क्षेत्रीय विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने की मांग, पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार से ठेकेदारों, ऑपरेटरों, परिवहनकर्ताओं तथा संरक्षण देने वालों के खिलाफ की जाए कठोर कार्यवाही। सनातन आस्था, गौ माता की गरिमा एवं जन स्वास्थ्य की रक्षा हो सके सुनिश्चित। बिलौर से संवाददाता सलमान की खास रिपोर्ट। तो कुछ चीजें और भी ध्यान में आती हैं। भौगोलिक रूप से वो क्षेत्र जहां पर गौवंश बड़ी संख्या में पाया गया, उनके अवशेष पाए गए, वो नगर पालिका के क्षेत्र में आता है। जैसे ही मामले का खुलासा हुआ, इतनी बड़ी संख्या में अवशेष मिलना ये बता रहा है कि ये एक दिन का विषय नहीं है। ये एक संगठित गिरोह के द्वारा चलाया जाने वाला बड़ा नेटवर्क है और खुलासा होने के साथ ही साथ वो सारी शक्तियां जो इस नेटवर्क में शामिल हैं वो सक्रिय हो गई। और उनकी सक्रियता इस बात से दिखती है कि नगर पालिका का भौगोलिक क्षेत्र होने के बाद भी जिला पंचायत से एक पत्र जारी दिखाया गया। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, उस पत्र में प्रतिलिपि लिखी है वीडियो को। मैंने फोन कराया कि जरा वीडियो को पता है कि नहीं है। उन्होंने फोन पर स्पष्ट रूप से बताया कि ऐसा कोई पत्र ना उनके कार्यालय में मिला, ना उन्हें मिला, ना उनके संज्ञान में है। कहां से जारी हो गया? किन लोगों ने जारी कर दिया? क्यों जारी कर दिया? कौन से टेंडर पड़े थे? इनका खुलासा चाहिए। आपका क्षेत्र नहीं है, आपने यहां के लिए जारी किया। और मैं तो निवेदन करूंगा आप सबसे, यद्यपि निश्चित रूप से आप गए होंगे उस स्थान पर, 200 मीटर की सराउंडिंग में उस स्थान पर कोई कच्चा पक्का अस्थायी निर्माण नहीं है। लाइसेंस में लिखा है 200 मीटर के अंदर ही मंदिर है। आश्चर्य है, ये बता रहा है कि संगठित गिरोह सक्रिय हो गया है। मुझे अभी रास्ते में बताया, पुलिस भी बहुत सक्रिय हुई है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 2 लोग तो पहले समय से संचालित की जा रही थी, उसके संदर्भ में आज सभी से बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। हमारे साथ में यहाँ पर आप अतुल जी अपना जिला अध्यक्ष विपुल शुक्ला, पूर्व जिला मंत्री, वर्तमान में सेवा भारती के प्रांत प्रचारक। मैं आपके समक्ष उन विषयों को रखने वाला हूँ जिन विषयों को लेकर के समय समय पर जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। अभी कुछ लोगों ने बताया कि जो गौ हत्या का जो यहाँ पर प्रकरण किया जा रहा था, निश्चित रूप से उसमें भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में धार्मिक भावनाएं आहत करना, सार्वजनिक शांति को भंग करना और गैर कानूनी कृत्य, ये तीनों ही शामिल है। जब किसी गाय का आप चाहे मृत हो चाहे जीवित हो, दोनों ही अवस्थाओं में कहीं भी उसके सिर को अलग करना, उसके पैर को अलग करना या उसके शरीर के किसी भी अंग को अलग करके उसके मांस को, हड्डियों को या खाल को अलग करना, ये कहीं भी उल्लेखित नहीं होता है। उसमें उल्लेखित है कि अगर गाय
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में गाय गौ पूर्णतः प्रतिबंधित पशु की श्रेणी में रखा गया है वध से। यह अलग भाव है कि गाय को कुछ लोग मां के रूप में देखते हैं, कुछ लोग उसे भोजन की वस्तु भी मानते हैं, लेकिन कम से कम इन 3 प्रदेशों में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो गौ हत्या के किसी भी प्रकरण को कानूनी ठहरा सके या गौवध के मतलब अगर मृत है या जीवित है किसी भी अवस्था में उसके हम अंगों को क्षति नहीं पहुंचा सकते। उसको डिस्पोज करने की जो प्रक्रिया है, उसको दफनाने और जलाने की जो प्रक्रिया है वही उल्लेखित है। अगर किसी कोई ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है कि किसी के पास ठेका था, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि जिसके पास भी वो ठेका था उसके संदर्भ में मैं आपको लिखित में उपलब्ध करा दूंगा कि ठेका जिस व्यक्ति का है वो बेकरगंज कानपुर शहर का रहने वाला है और उसने किसी व्यक्ति को यहाँ पर काम दे रखा था। आबादी, सार्वजनिक स्थान, धार्मिक स्थल से 300 मीटर की दूरी ऐसा उल्लेखित किया गया है, लेकिन वहां पर मंदिर भी 300 मीटर की दूरी में है और सार्वजनिक स्थल भी है, आबादी भी बगल में है, वहां पर प्लॉटिंग हो रही है। आबादी के आसपास जो है वहां पर पानी की टंकी भी उपलब्ध है। ऐसा उल्लेखित किया गया कि कोई जलाशय या कोई ऐसा जल का स्थान नहीं होना चाहिए जहां पर ये सब चीजें हों। ऐसी स्थिति में जब ठेका किसी और को हस्तांतरित किया जाता है तो ठेका स्वतः ही समाप्त हो जाता है या उसको चलने के लिए कानूनी जो प्रक्रिया है वो पुनः संचालित करनी पड़ती है, यानी कि वो पूरी तरह से अवैध है। आप सभी के समक्ष मैं इस बात को भी रखना चाहता हूं कि हमारे बिल्हौर के जो हमारे पुलिस अधिकारीगण हैं, एसीपी बिल्हौर श्री मंजय सिंह जी और रात में हमारे तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने, ज्वाइंट कमिश्नर आशुतोष जी आप भी साथ में थे और इस मामले की पूरी गंभीरता को उन्होंने समझते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं जो जरूरी आवश्यक कार्रवाई थी उसको अंजाम दिया है और आगे भी इस पे कार्य करने के लिए सुमित सुधाकर रामटेक के जो हाल ही में एसीपी से अभी एडीसीपी के रैंक पर आए हैं, उन्हें यहाँ पर इस घटनाक्रम के पूरे जिम्मेदारी दी गई है, जिसको उसका खुलासा करने के लिए लगातार उनकी टीम सक्रिय है और 2 ऐसे लोगों का जिनका नाम था उसमें लाए हैं। क्या नाम उनका था? नादिर और कादिर। ऐसे 2 लोगों को पुलिस ने उठाया भी था। अभी और लोगों की भी धरपकड़ जारी रहेगी। निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरह से 48 घंटे का हम लोगों ने कहा था, उन्होंने 24 घंटे के अंदर 2 लोगों को अरेस्टिंग की है और आगे भी इनकी कार्रवाई निश्चित रूप से चलती रहेगी और अंततः इस घटना का जो सत्य है वो निकल कर के आएगा। क्या वास्तविकता में जो चीजें प्रशासन के माध्यम से या जो ठेकेदार है उसके माध्यम से बताई जा रही हैं वो सही है या जो हम लोग कह रहे हैं वो सही है? दोनों ही चीजों की जांच अभी चलती रहेगी, क्योंकि स्पष्ट है कि जो अवशेष मिले हैं उनमें गायों के सिर, उनके पैर मिले हैं। इसकी फॉरेंसिक जांच के लिए भी हम लोगों ने अधिकारियों से बात की है। फॉरेंसिक जांच से एक ये क्लियर हो जाएगा कि वध जो किया गया है वो गाय के मृत पे किया गया है या जीवित गाय का वध किया गया, ऐसे पे देखना है हम लोगों को ये कि इसमें आगे जांच में क्या निकलता है। नगर पालिका बिल्हौर वर्तमान और पूर्व की रिपोर्ट लिखाई गई है, उनकी कैसे तो पकड़ गए हैं कि अभी नहीं पकड़े गए? अभी उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अगर ये घटना हुई थी जब ये चल रहा था, अगर आपके पास ठेका था तो वहां पर किसी को भी, किसी अधिकारी को भी फोन के माध्यम से ये सूचना देनी चाहिए थी कि हमारे पास इसका ठेका है और उस निश्चित रूप से आगे उस पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन तत्काल लोगों ने वहां से भाग जाने में अपनी भलाई समझी, जो कि देखने में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। सिर्फ अस्थि अवशेष ही नहीं, वहां पर हमने एक टीन शेड के अंदर में एक वीडियो में ये भी देखा कि वहां पर खून और खाल और मांस भी पड़ा हुआ है। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, जो जिसके पास भी ठेका, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इन सब चीजों से हम खिलवाड़ कर सकते हैं। आपका बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें ज्वाइंट सीपी का कहना है कि ऐसे सेंसिटिव मामले में ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है? जब अभी मैंने जब कहा तो जब उनको सेंसिटिव लग रहा है तो निश्चित रूप से जो दूसरे धर्म के लोग हैं उससे आहत हुए होंगे, लेकिन गायों के अवशेष मिलने से हम भी तो आहत हुए हैं। सिर्फ वो लोग जो हमारी बातों से आहत हुए हैं उनकी ही इज्जत की जाएगी, जो हमारी भावनाएं अगर आहत हो रही हैं उसका क्या है? उसको लेकर के तो हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे और सबको अपनी धार्मिक आजादी का अधिकार होता है। अभी बकरीद का त्योहार आता है, तमाम सारे जानवरों का वध किया जाता है त्योहारों में, किसी हिंदू को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन गौवध करना, गौ मांस का कहीं ना कहीं दुरुपयोग करना, उसके शव को क्षति पहुंचाना, ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के अतिरिक्त संविधान का भी हिस्सा नहीं है। हमारे इस उत्तर प्रदेश के कानून में भी नहीं है कि कहीं गौवध हो, कहीं गोमांस बिके। विपक्ष भी आपके वीडियो को बहुत उठा रहा है। विपक्ष का तो शुरू से एजेंडा रहा है तुष्टीकरण का। उनके लिए तो लगता है कि उनको इस देश के जो 20% लोग हैं वही उनके मतदाता हैं, बस उनको संतुष्ट करने में ही 75 साल निकाल दिए।
गांव के गरीब किसान बेरोजगार की कभी कोई चिंता की क्या उन्होंने? कभी उन्होंने चिंता की कि अयोध्या की भूमि में जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, इतिहास में ऐसा दर्ज है, वहां पर भगवान राम का भव्य मंदिर होना चाहिए था। मथुरा में और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आज स्थिति आप देख सकते हैं। आपके खुद इस विधानसभा के अंदर पर्यटन विकास की तरफ से अभी शिवराजपुर में एक वहां पर आसपास सुंदरीकरण का कार्य किया गया 1,35,00,000 की लागत से, और हाल ही में आप ही के विधानसभा बिल्लौर में एक नवीन घाट का भी निर्माण किया गया है, स्नान घाट का, और अभी 70 लाख रुपए पर्यटन विकास की तरफ से बंदी माता को भी मिले हैं, वहां भी सुंदरीकरण का कार्य किया जाएगा। सरकार इस कदर आप सभी हिंदू जनमानस की भावनाओं को लगातार बरकरार रखने के लिए उनकी आस्था को सम्मान देने का काम कर रही है, जो पिछली सरकारों ने नहीं किया। इसलिए आज हम केंद्र की सरकार में पिछले 11 साल से और उत्तर प्रदेश की सरकार में पिछले 9 साल से स्थायित्व है। जिला पंचायत का जो ठेका उठा वो कानपुर के व्यक्ति को दिया गया। 3 दिन से अगर कहीं मामला प्रचलित में था तो ये प्रकाश में पहले क्यों नहीं आया? क्या कोई बचाने का प्रयास कर रहा है इनको? बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। अगर किसी को ठेका मिला भी है तो इसकी जानकारी लोकल थाने को भी नहीं है, लोगों को भी नहीं है, किसी को भी तो जानकारी होनी चाहिए कि ये ठेका भी संचालित होता है। हम लोग भी राजनीति में हैं, विधायक हैं आज, और हमारे माननीय सांसद भी हैं, जिला पंचायत के तमाम सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, लेकिन किसी को भी ये जानकारी नहीं कि इस तरह का भी कोई ठेका होता है क्या। ये गुपचुप तरीके से कहीं ना कहीं कोई बड़े षड्यंत्र हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैंने उस दिन जो भी बातें कही थी उससे जिसकी भी भावनाओं को क्षति अगर पहुंची है तो निश्चित रूप से उन्हें ये आभास भी करना होगा कि गौमांस मिलने से हिंदुओं की भी आस्था को क्षति पहुंची है। आपने थाने के अंदर एडीसीपी के सामने कहा कि हमारा बहुत इतिहास गंदा है, आप हमें जानते नहीं। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के कानपुर के एक विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इनका इतिहास गंदा है तो इनकी जांच कराई जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की। क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से मेरा इतिहास क्या है ये आप सभी को पता है कि किस तरह से 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ था उसके बाद किस तरह से ढूंढ करके फर्जी मुकदमे मेरे पिताजी पर लादे गए थे। ऐसे कई मुकदमों में जिनमें इनका कोई हस्तक्षेप नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो अपने समाज की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े थे, हिंदू समाज के लोगों के लिए आवाज उठाने के काम कर रहे थे। शहर के कई लोगों के थ्रू उन्होंने हिंदुओं को समय पर भोजन और राशन की उपलब्धि कराई। उनको ठंड का वो समय था जब उनको कंबल और रहने के लिए अपनी छत दी और भी कई लोगों से मदद दिलवाई। सिर्फ इस कारण से उन पर इतने मुकदमे लिखे गए थे। इतने मुकदमे लिखने के बाद जब किसी को अपराधी आप बना दोगे तो उसका इतिहास तो खराब हो ही गया, और उस इतिहास के साथ जो कि मेरे पिताजी हैं तो फिर मेरा भी इतिहास खराब हो गया। और रही मेरे स्वयं की बात तो जाकर के जो जिन विधायक ने कहा है वो खुद के और मेरे मुकदमे चेक करा ले तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके मुकदमे मुझसे ज्यादा ही होंगे। विधायक जी एक छोटा सा ये प्रश्न है कि जिला पंचायत नगर पालिका के क्षेत्र में विकास के काम नहीं करा सकता, तो इनको टेंडर की प्रक्रिया नगर पालिका के अंदर इस आधार पर दी गई और गुपचुप तरीके से दी गई या स्थानीय लोगों को नहीं जानकारी हो सकी, बेकनगंज के व्यक्ति के द्वारा ठेका लिया गया, क्या सवालों के घेरे में भी जिला पंचायत के भी कामकाज है क्या? निश्चित रूप से ये जो चीजें चल रही हैं यही तो हमारी जांच का विषय है कि कैसे इन चीजों को संचालित किया जा रहा था जिसको लेकर के लोगों को कानो कान खबर नहीं थी। आपके 48 घंटे का अल्टीमेट देने के बाद ही जो है मीडिया के सामने ये लाइसेंस आता है और निश्चित और दो लोग अरेस्टिंग भी होती है, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। वरना आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास ये जो लाइसेंस आता है उसके बाद क्या लोगों को अरेस्ट करते? कभी नहीं करते। निश्चित रूप से उस समय जो हम लोगों का गुस्सा था बिल्कुल जायज था, और उन्हें जिस तरह से दूसरे धर्म के लोगों को गुस्सा आता है उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होने पर, तो हमें भी हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होने पर गुस्सा आता है। पूर्व प्रत्याशी ने बिल्हौर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से उन्होंने आरोप लगाया है कि शांति व्यवस्था न बनाए रखने को लेकर इस प्रकार के बयान दिए गए हैं और आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखिए, सद्भावना रखिए। हम शांति व्यवस्था की बात वो लोग कर रहे हैं जो जिनकी सरकारों में सिर्फ कुछ वर्ग विशेष के लोगों का ही स्थायित्व था, सिर्फ उनके इशारे पर पूरी सरकार घूमती थी, कुछ एक समीकरण को लेकर के वो सिर्फ काम करते थे। जिनकी सरकार में रात में अंधेरा होने के बाद चाहे 6 बजे का समय हो, 7 बजे का हो, 8 बजे का हो, महिलाएं खुलेआम न निकल पाती हूँ। रक्षा सुरक्षा की अगर बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उत्तर प्रदेश की सरकार के 9 साल में अगर कोई बड़ा दंगा अगर कहीं कुछ भी हुआ हो, कुछ 1-2 को छोड़ करके अगर वो तीसरा भी बता देंगे तो मुझे लगता है कि महानता होगी उनकी।